मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्ते सभी को। हम आपको बता दें कि क्लास 10th की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं और क्लास 10th के पूरे सिलेबस को हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है वो रियल नंबर है। रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर से जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक सामने लिखे हुए हैं। इसके बारे में एक बार हम बता दें आपको। सबसे पहले यहाँ पे रियल नंबर जो चैप्टर का नाम, यानी इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, उस नंबर्स के बारे में पढ़ाई की जाएगी। डिटेल में सारे नंबर्स के बारे में जानेंगे। क्लास 10 के लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एफटीए के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा और एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना सीखेंगे इस चैप्टर में। एंड रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम भी पढ़ा जाएगा। कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा एचसीएफ और एलसीएम पर। एंड इर्रेशनल नंबर की प्रूविंग भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिटेल में इन पॉइंट को स्टडी किया जाएगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, इन दो पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे, रियल नंबर और दूसरा पॉइंट जो है प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ाई की जाएगी। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है रियल नंबर, जो चैप्टर का नेम ही है, उसे स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक है हमारा वो है, चैप्टर नेम ही हमारा टॉपिक है रियल नंबर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, व्हाट इज अ रियल नंबर, रियल नंबर होता क्या है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो आपने क्लास 9 में दो नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, रैशनल और इरैशनल के बारे में। तो जो रियल नंबर होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल, रैशनल और इरैशनल के कॉम्बिनेशन को कहते हैं रियल नंबर। मींस रैशनल नंबर एंड सेकंड इरैशनल नंबर, यानी रैशनल और इरैशनल के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है रियल नंबर। यानी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग कहेंगे रियल नंबर। इसके एग्जांपल को, अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, p और q हमारे इंटीजर होने चाहिए एंड कंडीशन है q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कोई पूछेगा व्हाट इज अ रैशनल नंबर, तो ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, p q इंटीजर होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0। इरैशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसे कहते हैं इरैशनल नंबर। √2, √3, √5, पाई एंड सो ऑन, ये सारे हमारे होते हैं इरैशनल नंबर। अब हम लोग रैशनल नंबर को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। तो रैशनल नंबर को अगर डिफाइन करते हैं तो रैशनल हमारा हो जाएगा, एक लेते हैं इंटीजर और एक हमारा हो गया फ्रैक्शनल। तो इंटीजर क्या होता है, तो आपको पता है इंटीजर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव और जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। ये जीरो हो गया, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर हो गए और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर हो गया। तो ये हमारा हो गया इंटीजर। फ्रैक्शन नंबर जो हमारे 1/2, 3/5, 4। अब इंटीजर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इंटीजर में हमारा दो नंबर आ जाएगा। एक तो इंटीजर में हमारा आ जाएगा नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर वो सारे नंबर हो जाएंगे -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये हमारे नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। एक तरफ हमारा हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विथ 0। तो होल नंबर के एग्जांपल को भी देख लेते हैं। होल नंबर जो स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये होल नंबर हो जाएगा। अब होल नंबर को भी डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो होल नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 0 और हो गया नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर का सेट हो जाता है नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। दिस इज काउंटिंग नंबर, आल्सो काउंटिंग नंबर का अर्थ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं तो डिटेल में।
नेचुरल नंबर में और कौन कौन से नंबर्स को लिखा जा सकता है? तो नेचुरल नंबर में हम लोग इवन नंबर, ऑड नंबर, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, प्राइम नंबर एंड हमारा एक है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इन सारे नंबर्स की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इवन नंबर कौन से नंबर होंगे? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उसे इवन नंबर कहते हैं। जो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे उसे इवन नंबर कहेंगे। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे उन्हें हम ऑड नंबर कहेंगे। ओनली 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं एंड 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर, and composite number more than 2 factor, more than 2 factor, this is composite number। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। तो ये पूरा हो गया नंबर। रियल नंबर में कितने सारे नंबर्स आते हैं, ये हो गए हमारे कंप्लीट नंबर। एक बार रिवाइज कर देना, इसे देख लीजिए। रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर जो होता है रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। रैशनल को 2 नंबर में ब्रेक कर दिया गया, इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर में। इंटीजर जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और फ्रैक्शनल नंबर ये हमारे हो गए जो ए बाई बी फॉर्म में लिखे होते हैं, और ए भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। नेगेटिव नंबर, इंटीजर नंबर को 2 नंबर में ब्रेक कर दिया है। नेगेटिव नंबर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। फिर होल नंबर, होल नंबर 2 नंबर का इंक्लूडेड होता है, एक नेचुरल नंबर होता है, एक उसमें जीरो होता है। तो ये जीरो हो गया, ये नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर में कुछ स्पेशल नंबर को लिख दिया गया, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एंड कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया नंबर्स के बारे में। अब मैं जो दूसरा टॉपिक हमारा था, दूसरा पॉइंट था रियल नंबर के बाद नंबर्स को पढ़ने के बाद इससे कुछ छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है या इवन प्राइम भी 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9 होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एंड हम बात करेंगे, कोई अगर कहता है इंटीजर भी स्मॉलेस्ट होता है, ना ग्रेटेस्ट होता है ना स्मॉलेस्ट होता है। रैशनल नंबर में भी ऐसा कुछ नहीं है, ना इरेशनल नंबर में छोटा या ग्रेटेस्ट कुछ नहीं होता। तो ये हो गया प्रॉपर नंबर। इस तरीके से ये आपका पूरा हो गया रियल नंबर की जानकारी। अब आगे इसके बाद आते हैं जो हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर की अब बात करेंगे। थोड़ा सा प्राइम नंबर को और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट है नंबर, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्राइम नंबर्स, अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो नंबर 1 से डिविजिबल होता है और होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। अगर इसका सेट लिखेंगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। यहाँ कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो हमारा होगा 2। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर अगर पूछा जाएगा तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हमारा होगा 3। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर पूछा जाएगा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर जो हमारा होगा वो होगा 3। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर पूछा जाएगा तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर पूछा जाएगा तो इवन भी हमारा होगा 2, क्योंकि 2 के अलावा कोई भी नंबर इवन नहीं है।
तो ये हो गया इवन प्राइम का सेट, और ये कुछ क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं। एंड फिर इसके टाइप्स। नंबर, को प्राइम नंबर, सेकेंड टू इन प्राइम नंबर। ये दो टाइप के नंबर होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि टू इन प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम एंड टू इन प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो हम को प्राइम नंबर की बात करेंगे। टू नंबर आर सेट टू बी को प्राइम। कोई भी दो नंबर को प्राइम तब कहलाएंगे जब उन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो क्या हो, 1 हो। अगर दो नंबर का एचसीएफ, किसी भी दो नंबर का अगर एचसीएफ 1 है तो वो दोनों नंबर कहलाएंगे क्या, को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 1 3, अगर हम बात करें 3 5, अगर हम बात करें 5 7, 11 13, अगर हम बात करें 10 7, तो अगर इन सारे नंबर्स के देखेंगे, अगर इन सारे नंबर्स का एचसीएफ निकाला जाएगा तो इन सभी नंबर का जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। एंड टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम देन एचसीएफ इज 1। अगर दोनों नंबर का एचसीएफ 1 होगा तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। यहाँ अगर ट्विन प्राइम नंबर की बात करें तो ये कंडीशन सेम है, दोनों नंबर का एचसीएफ 1 होना चाहिए। बस एक कंडीशन और है कि दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा ट्विन प्राइम नंबर। ये दूसरा कंडीशन। ट्विन प्राइम में एक और कंडीशन है कि दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा 3 5, 5 7, 11 13, 17 19। आप ध्यान से अगर देखें 3 5 अगर इसका एचसीएफ निकालते हैं तो 1 आएगा, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है। यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस। मतलब ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर्स है जिनका एचसीएफ 1 होना चाहिए और साथ में इनके बीच का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर जो डिवाइड होता है 1 से और इटसेल्फ से, मतलब खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, यानी उसके 2 फैक्टर होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। ये उसका सेट है प्राइम नंबर का, 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। क्वेश्चन पूछा जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है तो 2 होता है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है तो 3 होता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है, चाहे इवन पूछा जाए चाहे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा जाए, दोनों नंबर क्या होते हैं, 2 होते हैं। इसके टाइप 2 टाइप के होते हैं, एक को प्राइम नंबर होता है, एक ट्विन प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर कोई भी दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 होगा वो हमारा हो जाएगा को प्राइम नंबर, और ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो साथ साथ में उन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है 1 से 100 तक की गिनती में, मतलब 1 to 100 कितने ट्विन प्राइम नंबर के पेयर होंगे, तो आपको ये याद रखना है इसमें 8 पेयर होते हैं ट्विन प्राइम नंबर के। कितने पेयर होते हैं, 8 पेयर होते हैं, जिसमें से 4 मैंने आपको लिख दिया है। 4 आप खोजिएगा, नहीं पता चलेगा तो हमसे पूछिएगा तो हम बता देंगे। पेयर यहाँ सामने लिखे हुए हैं। और अगर और क्वेश्चन कोई पूछता है कि 1 to 100 में प्राइम नंबर की संख्या कितनी होती है, तो 1 to 100 में प्राइम नंबर की संख्या होती है 25। ये प्राइम नंबर की संख्या। तो ये हो गया प्राइम नंबर के बारे में। तो कंपोजिट नंबर के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर। तो मैंने अभी थोड़ा सा चार्ट में आपको डिफाइन किया था कंपोजिट नंबर कि ऐसे नंबर जिसके इटसेल्फ एंड अनदर नंबर, मतलब ऐसा नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है जिसके फैक्टर क्या होंगे, 2 से ज्यादा होंगे। तो यहाँ देन 2 फैक्टर कितने, 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात की जाए
तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा होता है 4। अब कोई कहे 4 कैसे होता है, तो आपको पता है कि ये 1 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, तो इसके फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर हो गए। तो अगर मोर देन 2 फैक्टर हो गया तो कंपोजिट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है 9। 9 से पहले और कोई भी ऑड कंपोजिट नंबर है नहीं, क्योंकि आपका अगर सेट सवाल, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। और फिर अगला वाला भी इवन नंबर है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो स्मॉल ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है, 9 होता है। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर के बाद। इस पूरे नंबर सिस्टम में किसी को कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और इसका पीडीएफ आप मुझसे कांटेक्ट करके पीडीएफ पूरा प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।